बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हो रही थी जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में ज़मान पाक लाहौर में होने वाले पुलिस ऑपरेशन के हवाले से वो बज़ाते ख़ुद मैं सुन कर आया हूँ। तो आंखों देखा हाल मैंने कहा सबसे पहले आपको बता दूँ। और सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हुक्म सादर कर दिया है कि कल सुबह 10 बजे तक पुलिस जो ऑपरेशन करी है ज़मान पाक लाहौर में पिछले 2 दिन से, उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख लाहौर हाई कोर्ट के जो है उन्होंने फ़ैसला दिया है पुलिस को कि फौरी तौर पर ये ऑपरेशन फ़िल वक्त आप रोक दें। और उन्होंने उसकी वजह बताई है कि क्योंकि PSL भी हो रहा है तो उन्होंने कहा कि आई वांट पीस इन द सिटी, यानी कि मुझे शहर में अमन चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तक नौबत पहुँची कैसी वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी है उसके हवाले से आपको पता है कि एक पिटिशन दायर की, वो ख्वाजा हारिस साहब उसको आर्ग्यू कर रहे थे। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन दाखिल कर दी गई इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। अच्छा, उसके बाद फिर जज साहब जो है उन्होंने CCPO लाहौर को, IG पंजाब को, चीफ़ सेक्रेटरी को तलब कर लिया और ये 2 बजे के करीब उन्होंने ऑर्डर किया कि सब अदालत में पहुँचे। तो तकरीबन 3:15 साढ़े 3 के करीब प्रोसीडिंग्स दोबारा टेकअप हुई हैं। और 3:15 साढ़े 3 के करीब जब प्रोसीडिंग्स दोबारा टेकअप हुई हैं तो मैं अदालत में ही था, आई वॉज देयर इन द कोर्ट। तो मेरे सामने फिर IG पंजाब भी आए, चीफ़ सेक्रेटरी भी आए। IG पंजाब क्योंकि ख़ुद आए थे तो पुलिस की एक भारी नफरी उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए थी और वो बहुत सारे लोग कमरा अदालत से बाहर थे। कमरा अदालत खचा खच भरा हुआ था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी थे, जनरल सेक्रेटरी असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, शहबाज गिल थे और बहुत सारे वकला कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। अच्छा, अब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है ना जी, तो आते साथ ही सबसे पहले जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं शान गुल, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने चंद बातें की हैं जज साहब से और उन्होंने कहा जी कि ये नौयत है मामले की ऐसे। और उसके फ़ौरी बाद जज साहब जो है उन्होंने IG साहब से सवाल पूछा, जी आप क्या कहते हैं। अब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वहाँ पर, मैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल है 7 से 8 मिनट IG पंजाब वहाँ पे बोलते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी जिसमें सर फहरिस्त मुझे आज़र सिद्दीक साहब नज़र आ रहे थे, वो खामोशी से सुन रहे थे सारे। लेकिन IG पंजाब ने जो 7-8 मिनट वहाँ पे अपना केस अदालत के सामने प्रेजेंट किया है, तो मैं तब ये सोच रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इससे पहले कि IG पंजाब जो है उनका मौक़िफ़ सुना जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बुनियाद तो उनके वकला को डालनी चाहिए थी ना, बनानी चाहिए थी अदालत के सामने, लेकिन वो कोई सामने नहीं आ रही। IG पंजाब ने फिर बड़ी तफसील से बोला जी। अब क्या बोला IG पंजाब ने वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि सर हमारा कोई ज़ाती मसला तो है नहीं, हमारी कोई ज़ाती इनाद तो है नहीं, ये तो अदालत के हुक्म है, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं जो कि हम अदालत के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। इस्लामाबाद की पुलिस आई थी, इस्लामाबाद के DIG शहजाद बुखारी आए थे, उन्होंने आके हमें बताया कि जी ये अदालत की तरफ से हुक्म है, हमने अपनी नफरी दे दी वहाँ पे। उसके बाद फिर उन्होंने डिटेल ये बताना शुरू की। उन्होंने कहा जी कि ये जब हम वहाँ पर गए हैं, वो इस्लामाबाद की पुलिस के DIG हमारी कुछ नफरी के साथ वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस हुई है और पुलिस पर तशद्दुद हुआ है। और फिर IG साहब ने कहा जी कि हमारी तरफ से तो किसी किस्म का कोई जो है ना कानून जो है हाथ में नहीं लिया गया और हम बड़े क्लियर थे कि हमने फायर आर्म्स नहीं लेकर जाने हैं वहाँ पे, हमने वहाँ पे बंदूकें नहीं लेके जानी है। तो चाहे मैं वहाँ पर गया हूँ या CCPO गए हैं या दीगर पुलिस अफसरान गए हैं, किसी के पास फायर आर्म नहीं थे। और उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि इससे पहले जब TLP के साथ हमारा मामला हो रहा था तो वहाँ पर 6 लोग जा भाग हो गए थे और उससे पहले सानिया मॉडल टाउन हुआ था, तो हम नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी वाक़या हो। लेकिन सर हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये IG पंजाब जज साहब को कह रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया पुलिस वालों पे। उन्होंने कहा जी 65 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, इन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया है, 2 हमारी गाड़ियां जो थी पुलिस की वो उससे जो है पेट्रोल बम मार के इन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद एक शाज़ोर ट्रक, इनका मिनी ट्रक जो था वो इन्हीं के पेट्रोल बम से वो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि रेंजर्स वहाँ पर डिप्यूट हुए हैं, रेंजर्स जो हैं उनके रेंजर्स के एक एहलकार के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और वो भी उससे ज़ख्मी हुआ है। तो हमारे पास सारी वीडियोस फुटेजेस मौजूद है सर, और हम आपको दिखाते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं और हमारे पास सारा सबूत मौजूद है। लेकिन हमने रिस्ट्रेंट शो किया, आगे भी रिस्ट्रेंट शो करेंगे। और ये है कि
जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। हम अभी भी किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते कि कानून को अपने हाथ में लें, लेकिन हाँ जी, हमारा जो नुकसान हुआ है उसके ख़िलाफ़ हम FIRs देंगे। जो लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं उनकी वीडियोज़, उनकी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और आइडेंटिफाई करके उन लोगों के ऊपर हम FIR देंगे। अच्छा जी, IG साहब ने पूरी तफसील के साथ ये बोला और वो बोलते चले गए और तकरीबन 7-8 मिनट वो बोलते रहे और अदालत भी सुन रही है और PTI की टीम भी सुन रही है। उसका कोई काउंटर PTI की तरफ से आया नहीं। उस मौके पे शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा, अदालत से रिक्वेस्ट की कि मैं अदालत को एड्रेस करना चाहता हूँ। कोर्ट ने इजाज़त दी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में अंग्रेज़ी ज़ुबान में ज़्यादातर कोर्ट का एड्रेस किया, जैसे कि वो एज़ फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं उसी अंदाज में उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी असल हक़ाइक़ ये जो IG साहब कह रहे हैं ये नहीं, असल हक़ाइक़ ये हैं कि ये चाहते थे कि वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो। मैंने ख़ुद शहजाद बुखारी जो DIG था उससे मुकालमा किया, मुज़ाकरात किया और उसके बाद मैंने उसे कहा कि हम इसका कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन अचानक इन्होंने शेलिंग खोल दी, हमारे कारकुनान पे तशद्दुद शुरू कर दिया। ये मुश्तिल करना चाहते थे, ये चाहते थे वहाँ पे खून बहे, ये चाहते थे वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे शेलिंग किया, घर के बाहर, घर के अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, कारकुनान हमारे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस स्टेट बनाया हुआ है, बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है। बहुत सारी बातें शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर कोई 5-6 मिनट के अंदर की। अच्छा जी, जज साहब ने वो सारी कार्रवाई सुनने के बाद IG को दोबारा और चीफ सेक्रेटरी से पूछा आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने 3-4 लाइनें बोली। उन्होंने कहा जो भी IG पंजाब ने कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूँ और ये ऐसी है जैसे कि IG साहब फरमा रहे हैं। उसके बाद जज साहब ने IG से मुकालमा शुरू किया और उनको मुखातब करके कहा कि भाई आप लोग ये जो कर रहे हैं, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आ रहा है उसका भी इंतज़ार कर लें, हो सकता है वहाँ से कोई ऐसा फ़ैसला है। दूसरा उन्होंने कहा जज साहब ने कि अभी PSL भी हो रहा है और ये 2 दिन से जो सूरत हाल है शहर की, ये मुनासिब कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आप फ़िल वक्त जो है आप ये ऑपरेशन रोक दें। अच्छा, जैसे जज साहब ने ये कहा तो उधर से एडवोकेट जनरल पंजाब जो है शान गुल साहब, उन्होंने फौरी तौर पे जज साहब से वज़ाहत चाहिए, मतलब कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे रोक दें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करें। तो जज साहब ने बोला नहीं, मेरे फ़ैसले, मैं फ़ैसला दूंगा, मेरे फ़ैसले का इंतज़ार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मिसाल के तौर पर 6 बजे तक फ़ैसला नहीं देती है तो हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे फ़ैसले का आप इंतज़ार करें। और मेरा फ़ैसला जो वर्बली ज़ुबानी तौर पर उन्होंने कम्यूनिकेट किया वो यही था कि आप फ़िल वक्त ऑपरेशन रोक दें। आई वॉन्ट पीस इन द सिटी, मुझे शहर में अमन चाहिए। PSL भी हो रहा है और इस केस को कल सुबह 10 बजे पर मैं फ़िक्स करता हूँ और 10 बजे तमाम पार्टीज़ दोबारा आ जाए और जो भी डेवलपमेंट हुई होगी उसके मुताबिक फिर हम इसको निपटा देंगे। लेकिन सुबह 10 बजे तक ये जो ज़मान पार्क में मैदान जंग का मंजर बना हुआ है और ये जो शेलिंग है और इस तरह से जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, इसको आप सुबह 10 बजे तक रोक। फिर IG साहब ने उसकी वजाहत चाहिए थोड़ी सी। उन्होंने कहा जी कि रोकने से आपका मतलब अगर ये है कि सर हम वहाँ से वापस चले जाएँ तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हमें अपनी प्रेजेंस वहाँ पर रखना ज़रूरी है, यानी कि हम बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने जिक्र किया कि वकला की एक रैली निकली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है, खम्भों को, दरख्तों को नुकसान पहुँचाया है। वकला की एक रैली निकली, यहाँ से इमरान खान के हक़ में वो ज़मान पार्क लाहौर तक गई है, उसको टैकल करना भी एक अदद मार्का था। और फिर उन्होंने कहा कि हम प्रेजेंस अपनी वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर जज साहब ने बोला कि आप अपनी प्रेजेंस वहाँ से बेशक ना ख़त्म करें, यानी कि पुलिस के एहलकार जो ज़मान पार्क लाहौर में इस वक्त मौजूद है, डिप्यूटेड है, वो बेशक वहीं पर रहे, वो वहीं पर डिप्यूटेड रहे, लेकिन कम से कम वहाँ पे एक्शन कोई नहीं होगा, ऑपरेशन कोई नहीं होगा सुबह 10 बजे तक, जब तक ये केस दोबारा टेकअप नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर तब तक हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ जाए जो कि अभी महफूज है, जिसमें ख्वाजा आरिस पेश हुए हैं और उसमें इमरान खान के ये जो वारंट गिरफ्तारी उस हवाले से उसके ऊपर पिटिशन एक दायर की गई है। तो सुबह 10 बजे फिर देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। तो वो जी फिर वो कोशिश तो बहुत थी एडिशनल एडवोकेट जनरल की कि किसी तरह जज साहब को कन्विंस किया जाए कि ऐसा ना करें, लेकिन जज साहब वाज क्वाइट क्लियर। उस टाइम पे कोई 2 दफ़ा मेरे ख्याल में अज़र सदीक साहब ने बीच में बोलने की कोशिश किया, 2 या 3 दफ़ा, और वो इतनी कोई गुफ्तगू जो उन्होंने की है वो इतनी मुझे तो कन्विंसिंग नहीं लगी है। लेकिन जज साहब ने उन्हें टोक दिया वहाँ पे, आप इंटरफेयर ना करें, आप इंटरफेयर ना करें, 2 दफ़ा कह के उनको टोक दिया और IG से डायरेक्टली। तो मैंने जो आज सारी पोजीशन देखी है ना जी, उसमें मुझे ज़ाती तौर पर लगता ये है कि द क्रेडिट गोज़ इंटायरली टू द लाहौर हाई कोर्ट, टू जस्टिस तारिक सलीम शेख, जिन्होंने बड़े विजडम के साथ इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया है। आज की प्रोसीडिंग को कम से कम मैं ज़रूर कहूँगा कंडक्ट किया और
उन्होंने कहा जी कि ये मामला जो जितना ख़राब हुआ है और जितना इसके अंदर अब चीज़ें जो है बीच में शामिल हो गई हैं और जितने हद तक सिचुएशन जा चुकी है, इसको रिवर्स करना या रोकना फिल वक्त बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर ये फ़ैसला सुनाया है कि जी आप फिल वक्त ऑपरेशन को रोक दें। तो लिहाजा पुलिस को ऑपरेशन ज़बान पाक लाहौर में फिल वक्त अदालत का हुक्म है कि उसको रोक दिया जाए और सुबह 10 बजे तक अभी ऑपरेशन नहीं होगा। जो भी टीयर गैस शेलिंग वहाँ पर हो रही है, जो भी वहाँ पर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अदालत का फ़ैसला है कि वो अभी पुलिस नहीं करेगी, रुक जाएगी। प्रेजेंस बेशक वहाँ पर अपनी रखे और सुबह 10 बजे उसके बाद इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उसकी रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट इसको दोबारा टेकअप करेगा और उसके बाद फिर अगली इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो ये सारी सूरत हाल थी। लेटेस्ट अपडेट है ज़बान पाक लाहौर का। तो कम से कम अब मेरे ख्याल में अब से कुछ देर में ही या अब तक तकरीबन जब मैं बाहर निकल के गाड़ी में बैठा और आपसे मुखातिब हुआ हूँ, इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट हो चुका होगा और अगर नहीं होगा तो फिर ये अब तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जाएगा, क्योंकि अदालत ने किसी किस्म की भी कार्रवाई करने से फिल वक्त ज़मान पाक लाहौर में पुलिस को, IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रोक दी है। बहुत शुक्रिया। वीलॉग देखने के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।